अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं, वो इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न है कि बच्चे जो हैं वो हर वक्त मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में होता है और उस पर न जाने वो किस किस तरह का कंटेंट वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखते हैं। क्योंकि इंटरनेट जो है वो बिल्कुल एक तरह की फ्री चीज़ है, उसके ऊपर जिसका जो दिल करता है वो अपलोड कर देता है, कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं है। तो इस हवाले से जो यंग चिल्ड्रंस जिनके उनके जो पेरेंट्स हैं वो स्पेशली बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आते हैं। तो मैं इस हवाले से चंद एक बातें करूँगा। देखें, अनटिल अनलेस पूरी दुनिया के अंदर कोई कंसेंसस बिल्डअप नहीं हो जाता है इस चीज़ को लेकर कि कौन सा मटेरियल इंटरनेट के ऊपर छपना चाहिए और कौन सा नहीं पब्लिश होना चाहिए, तब तक तो आप इसको चीज़ को रोक नहीं सकते। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर अभी तक इसी तरह का कोई कंसेंसस बिल्डअप नहीं हुआ। इंटरनेट जो है उसको बिल्कुल एक फ्री टूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, उस पर अच्छा बुरा हर तरह का कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि जैसे कोई कोई वेपन है, कोई बंदूक है या पिस्टल है या कोई बॉम्ब है। अब बॉम्ब जिस जगह पे गिरेगा वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो जब बॉम्ब गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि जिस इंसानों के ऊपर मैं गिर रहा हूँ वो आया सब बुरे हैं। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन जब वो गिरता है तो कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो अच्छे बुरे सब लोगों के ऊपर इक्वल नुकसान होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि असला जो है वो इंसानों के लिए कितना, यानी कि उस 90% ऑफ द टाइम उसके इंसानों के लिए तबाही मचती है उस चीज़ से। लेकिन इस तरह देखा जाए तो असला साज फैक्ट्रियाँ जो हैं उनको तो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन असला साज फैक्ट्रियाँ तो हर साल जो है वो पहले से ज़्यादा डबल, यानी कि उनका उनका प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। और टेक्नोलॉजी के अंदर जो है लेटेस्ट रिसर्च होती है और नए से नया वेपन्स आ रहा है दुनिया के अंदर जो पहले से ज़्यादा तबाही मचाता है। तो इस तरह की चीज़ जो इंटरनेट के हवाले से भी अगर देखा जाए तो हमें इसमें इस तरह का कोई कंसेंसस बिल्डअप होता नज़र नहीं आ रहा। पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इस मियार के ऊपर चल रही है कि जिसके पास पैसा है वो बड़ा है। पैसा सब कुछ है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पैसा हलाल तरीके से कमाया जाए या हराम तरीके से कमाया जाए। अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों की भी यही सोच हो चुकी है कि बस दुनिया में जो स्टेटस का मेयार है वो सिर्फ पैसे के साथ है। जिसके पास पैसा है वो दुनिया में पावरफुल है, वो दुनिया की हर चीज़ लग्जरी को अफोर्ड कर सकता है, दुनिया में जिस चीज़ को चाहे वो काम कर सकता है सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर। मुसलमान होने के नाते हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीमात जो हैं वो हमारे लिए बिल्कुल एक वे ऑफ लाइफ है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, ना सिर्फ हम मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आप सल्लम का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इक्वल है। और वो इतना, यानी कि जामे और कंप्लीट किस्म का, यानी कि मैसेज है आप सल्लम का कि उसके अंदर पूरी दुनिया के जितने मसाइल हैं उन सब का सोल्यूशन उसके अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे दुनिया के तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हल आप सल्लम की तालीमात के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया के ख़ानदानी मसाइल का जो हल है वो उसके अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया के समाजी मसाइल का हल उसके अंदर मौजूद है। और सबसे बढ़ के आखिरत का कॉन्सेप्ट जो है कि दुनिया में हम जो कोई काम करेंगे एक ना एक दिन हमें अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होना है और हमें अपने एक एक छोटे से छोटे किए गए काम के ऊपर जो है वो अल्लाह के सामने उसको जवाबदेह होना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो इंसान को दुनिया में बुरे काम करने से रोकती है। हमारे दीन में जो हमें क्लियरली बताया गया है कि जो कुरान मजीद के अंदर भी है और आप सल्लम की तालीमात के अंदर भी है कि इस दुनिया के अंदर ना कोई इंसान पैसे की बुनियाद के ऊपर बड़ा हो सकता है, ना कोई इंसान हसब नसब की बुनियाद के ऊपर बड़ा है, ना रंग व नस्ल के ऊपर बुनियाद पर बड़ा है, ना कोई अरबी या अजमी होने के ऊपर बड़ा है। जो बड़े होने का या फ़कीयत जिसको दी गई है वो तकवा की बुनियाद के ऊपर दी गई है। ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोगों ने बचपन से सीखे हैं। बचपन से हमारे घर के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर टीचर्स ने, पेरेंट्स ने हमें ये चीज़ बताई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के गुजरने के साथ साथ हम लोग अपने दीन से इतना दूर हो गए हैं कि हम लोग सिर्फ दुनियावी चमक को देख के दुनिया की रंगीनियों के अंदर इस हद तक मगन हो गए हैं कि हम लोग भी जो जो दूसरों के, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके तरीक़ों के ऊपर हमने चलना शुरू कर दिया है और हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको बिल्कुल उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ कि जिस तरह इंटरनेट की मिसाल है कि वहाँ पे अब एक अडल्ट कंटेंट है या एक ऐसा कंटेंट है जो, यानी कि बच्चों को छोड़ के बड़ों को भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन उसमें जब कोई इस तरह की अडल्ट कोई किस्म की कोई मूवी, कोई क्लिप अपलोड होता है तो उसके ऊपर दुनिया में देखने वाले मिलियंस के अंदर उस पर व्यूअर्स आ जाते हैं। तो अब एक इंसान है जिसका बस जो जिसकी बॉटम लाइन यही है, दुनिया के अंदर मकसद यही है कि मैंने पैसा बनाना है। हाँ, वो पैसा किसी भी तरीके से कमाया जाए, तो वो इस तरह का हराम काम करके वो पैसा इंसान क्यों नहीं कमाएगा। उसका तो गर्ज मेन यही है ना कि उसने जस्ट पैसा कमाना है। कि दुनिया के अंदर उसको पता है कि सिर्फ अगर उसकी ये इसी, यानी कि थॉट के ऊपर वो चल रहा है कि पैसा है तो सब कुछ है, तो फिर वो हर बुरे से बुरा, उसके लिए बुरा काम जो है वो मैटर नहीं करता। उसके लिए बस ये मैटर करता है कि पैसा किस चीज़ के अंदर ज़्यादा है। तो अब इस तरह के लोगों को हम मना तो नहीं कर सकते।
आया हमारे दीन के अंदर है तो कि तबलीग करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बताने की हद तक है। हम किसी को फोर्सफुली किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। तो इस तरह का कंटेंट जो है इंटरनेट के ऊपर जो है फाश किस्म का, वो तो अवेलेबल शुरू से है और अवेलेबल यानी कि वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जाएगा, हम उसको रोक नहीं सकते। ज़रूरी ये है कि हम लोग खुद अपने दीन के ऊपर आएँ, दीन को स्टडी करें, अपने घर के अंदर दीन को लेके आएँ, दीनी माहौल इस तरह का बनाएं कि बच्चों की तरबियत जो है कि आप सिर्फ उस बच्चे को बताकर उसकी तरबियत नहीं कर सकते जब तक आप वालिदैन खुद अपने ऊपर यानी कि उसको प्रैक्टिकली बच्चों को शो ना करें, उनकी तरबियत करें, उनको बताएं कि बच्चा ये चीज़ जो है ये हमारे मज़हब के अंदर हमें ये चीज़ इस चीज़ से मना किया गया है, ये काम हमें करने हैं, ये काम हमें नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हर वक्त हमें देख रही है, वॉच कर रही है। जो अल्लाह ताला की ज़ात की जो हमें हर वक्त देख रही है, इस तरह बच्चों को यानी कि इस एग्जांपल के थ्रू समझाएं। अब देखें अगर मैं अभी करंट हालात की बात करूँ तो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर ये वीडियो लीक्स का बहुत ज़्यादा सीज़न था कि हर दूसरे तीसरे पॉलिटिशियन की जो है वो नाजेबा किस्म की वीडियो जो है वो लीक्स हो रही थी उसकी। तो मैं किसी एक ऐसा यानी कि उम्र रसीदा आदमी थे, पॉलिटिशियन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं समझता मैं, लेकिन मैं जैसे बताऊंगा कि उनकी कुछ दिन पहले एक वीडियो इस तरह की वायरल हुई जिसमें वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर नाजेबा हरकत करते पकड़े गए। तो अब वो वीडियो ज़ाहिर बात है जब उन्होंने खुद देखी होगी तो क्या शर्मिंदगी के साथ उनका यानी कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, और वो जिस उम्र के थे उनके जवान बच्चे बल्कि बच्चों के बच्चे होंगे, तो उन सब ने जब वो देखा होगा तो शर्म के हमारे बेचारे पानी पानी हो गए होंगे कि ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहे होंगे। तो ये तो इस दुनिया की मिसाल है कि दुनिया के अंदर अगर इंसान को अपना इस तरह का बड़ा काम उसका करते हुए पकड़ा जाता है तो बाद में उसे कितनी शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला के हाँ जो एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, जो हमारी एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो वहाँ पे लिखी जा रही है, ना सिर्फ ये कि हम मुंह से क्या बोलते हैं बल्कि हमारे जिस्मानी अज़ा जो हैं वो क़यामत वाले दिन जो है अल्लाह ताला के हुजूर जाके अपनी यानी कि खुद गवाही देंगे कि इस इंसान ने मुझे किस किस मौके पर किस किस तरह से इस्तेमाल किया। ना सिर्फ ये कि बल्कि जो इंसान के दिल में ख्याल तक आता है वो भी अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब तो इस चीज़ को समझना बहुत आसान है कि जिस तरह ये वीडियो लीक्स आती हैं लोगों की ज़िंदगी के बारे में, तो इस तरह तक जब रोज़े आखिरत हम सब ने अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होना है, तो वहाँ पे जो अगर हम सब की जो वीडियोस इस तरह चलेंगी तो वहाँ पे हम अल्लाह ताला के हुजूर किस तरह जवाब देंगे। कोशिश करनी चाहिए कि इंसान इस फितनों के दौर के अंदर, हम इंटरनेट के ऊपर तो नहीं कंट्रोल कर सकते कि इंटरनेट पे हर तरह का मवाद जो है वो अवेलेबल है और हर तरह का आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बढ़ता जाएगा इस तरह की चीज़ें। तो बच्चों की तरबियत के लिए सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप पहले खुद दीन के ऊपर आएँ और बच्चों के घर के अंदर इस तरह की तरबियत करें कि उनको पता हो कि इसकी चीज़ को हमने देखना, ताकि बच्चे की तरबियत अगर इतनी स्ट्रांग होगी तो इस तरह का कंटेंट आएगा भी तो वो उसको नहीं देखेगा। उसको पता होगा कि उसे पहले से आइडिया होगा कि मैंने एक दिन अल्लाह ताला के हुजूर जाके अपने हर अमाल के बारे में जवाबदेह होना है, तो लिहाजा मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी। और यही एक वाहिद सलूशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन छोटी छोटी बातों से कुछ सीखने का मौका मिला होगा।